बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, पाकिस्तान की सियासत में जो भौचाल की कैफियत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। गुज़िश्ता रोज़ जनाब मोहसिन नकवी साहब की नामजदगी की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो निगरां वज़ीर आला पंजाब होंगे। थोड़ी देर बाद उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया और उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। लेकिन जब तक उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था उससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाज़े मौक़िफ़ निकलकर सामने आ गया। काफ लीग की जानिब से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस तैनाती को कबूल ना करने का फैसला किया गया और परवेज़ इलाही साहब की जानिब से तो ये कहा गया कि जनाब इस तैनाती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। ये मामला उस वक्त हुआ अपोजिशन की जानिब से मोहसिन नकवी का नाम दिया गया था, लेकिन हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग आप कह लें, इस नाम को तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया और ये कहा गया कि जनाब ये फ्रंट लाइन है, फ्रंट पर्सन है और साथ साथ अगर इनको लगाना है तो ज्यादा बेहतर ही मरियम नवाज को निगरां वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया जाए, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, यह कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से। लेकिन अब इनकी तैनाती हो गई, इन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग इस तैनाती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और क्या इस हवाले से पिटीशन जो है वो काबिल समाअत होगी या नहीं होगी? क्योंकि आइन में वाज़े तौर पर लिखा है, हमने माहिर कानून से बात की, उन्होंने कहा कि जनाब आप इसको अदालत में चैलेंज जरूर कर सकते हैं लेकिन आप इसको एंटरटेन यानी ज्यादा इस पर काम इस वजह से नहीं हो सकती। अच्छा जनाब, मीनवाइल एक और सूरत हाल देखने में आई। 70 करीब इस्तीफे जो है मंजूर कर लिए गए थे 35 के साथ, तो अब तकरीबन 80 इस्तीफे कौमी असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कबूल किए जा चुके हैं। बाकी के जो इस्तीफे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि जनाब वो इस्तीफे वापस लिए जाएंगे और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर एहतजाज करना भी शुरू कर दिया है। ये तमाम चीजें हैं और तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब भी आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और एक इंदिया ये भी दिया गया है कि मोहसिन नकवी की तैनाती के हवाले से रोड पावर का मुजाहरा किया जाएगा, रोड शो का मुजाहरा किया जाएगा। आली जहां हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर, उनसे जरा मजीद बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जनाब क्या सूरत हाल है वहां पर। आली जी ये बताइएगा क्या सूरत हाल है? 45 इस्तीफे वापस लेने का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है, अब इसका प्रोसीजर क्या हो सकता है, क्या मामला हो सकते हैं? जी बिल्कुल सलमान, आज सुबह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो पार्लियामेंट से कभी स्पीकर हाउस का रुख करते हैं और फिर स्पीकर हाउस से अब फाइनली उन्होंने इलेक्शन कमीशन का रुख किया। उनकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही, जहाँ पर भी वो जाते थे कहीं खारदार तारे लगा के उनका रास्ता रोका जाता था, कहीं मरकजी दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। अब फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं यहाँ पर धरना दिए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने 2 रुकनी वफद जो है आमिर डोगर की क़यादत में उसको तलब किया है। आमिर डोगर और रियाज फतियाना इस वक्त इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और इन्होंने दरख्वास्त जमा कराई हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 45 MNAs हैं उन्होंने इस्तीफ़े विड्रॉ करने का फैसला किया है, तो इस दरख्वास्त को जो है वो कबूल किया जाए और इस दौरान अगर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कोई मरासला मौसूल होता है जिसमें कहा जाता है कि इनको डी नोटिफाई किया जाए तो उसको डी नोटिफाई ना किया जाए। तो इस हवाले से अभी आमिर डोगर साहब तकरीबन आधे घंटे से इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद हैं। वो जब बाहर आते हैं तो उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि आया इलेक्शन कमीशन इसका प्रोसेस जो होता है आलिजा वो यही होता है तकरीबन कि आप डी नोटिफाई करने से मना कर दें और कहते हैं हमने जो इस्तीफे दिए हम उसको वापस ले रहे हैं, या एक दफा आपने इस्तीफा जमा करा दिया, अब ये स्पीकर का इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन को कहे कि इसको डी नोटिफाई कर दिया जाए। लेकिन अब इन्होंने अपना बाकायदा तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, तो क्या स्पीकर के पास ये इख्तियार है या नहीं कि वो डी नोटिफाई का कह सके इलेक्शन कमीशन को? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमने कुछ लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि अभी जब दरख्वास्त मौसूल हुई है इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन कमीशन हुकाम दोबारा जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली से रुजू करेंगे और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उस हवाले से आगाह करेंगे और हतमी तौर पर जो फैसला है वो स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे कि इनको डी नोटिफाई करना है या नहीं। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा था कि जनाब एक आप बयान हल्फी दे दें कि ये इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं, क्या ये भी तरीक़ेकार होता है? इस हवाले से कानूनी माहिरीन से बात की जा रही है, हम कोशिश करेंगे किसी कानूनी माहिर से बात करके जो कानूनी नुक्ता है वो भी अपने नाज़रीन के सामने पेश किया जाए। लेकिन इस वक्त फिलहाल सूरत हाल ये है कि आमिर साहब जनाब विफाक में भी और पंजाब में भी सूरत हाल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। 45 इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर भी मौजूद हैं और ये एप्लीकेशन जमा कराई गई है कि जनाब हमारे 45 इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। और क्योंकि इम्कान ही जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह से 80 के करीब इस्तीफे मंजूर कर लिए गए थे, मजीद 45 इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। लेकिन साथ साथ जनाब
जो पंजाब की सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त गंभीर होती हुई चली जा रही है। मोहसिन नकवी की तैनाती के बाद, मोहसिन नकवी के हल्फ उठाने के बाद अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अदालत में चैलेंज करने जा रही है? क्या सूरत हाल है, क्या ऑप्शंस हैं? जमान पार्क में इस वक्त चल क्या रहा है? इखलाक बाजवा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, तफसील उनसे जान लेते हैं। इखलाक बाजवा, ये बताइएगा, जमान पार्क क्योंकि इस वक्त सियासत का महवर है, क्या सूरत हाल है मोहसिन नकवी की तैनाती के बाद? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है पार्टी के सीनियर क़यादत का इजलास जो है वो आज शाम तलब कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो अपनी पार्टी रहनुमाओं से मोहसिन रज़ा नकवी की निगरान वज़ीर आला तानियाती के हवाले से जो है वो मुशावरत करेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज 5:15 बजे के करीब जो है अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें निगरान वज़ीर आला की तानियाती और दीगर मामलात पर जो है वो कौम को एतमाद में लेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो मोहसिन रज़ा नकवी की तानियाती पर शदीद तफसात का जो है वो इजहार किया गया और इस तानियाती को मुस्तरद भी कर दिया गया। और इस हवाले से पार्टी चेयरमैन ने जो है वो सीनियर वकला का इजलास भी जो है वो तलब कर लिया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वकला से मुशावरत करेंगे कि आया इस तानियाती को सुप्रीम कोर्ट में बताइएगा। कल से दो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। परवेज इलाही साहब ने तो ट्वीट था कि हम इस तैनाती को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे, और फिर कुछ रहनुमाओं की जानिब से भी कहा जा रहा था कि हम स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करेंगे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक है कि अगर वो लोगों को मोबिलाइज करें, बाहर निकालें, एहतजाज करें, तो इससे ज्यादा कोई एहतजाज नहीं कर सकता है, लोगों को मोबिलाइज कोई नहीं कर सकता है। तो ये दो ऑप्शंस हैं, किस ऑप्शंस की तरफ जाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त गौर कर रही है? जी आज जो इजलास सीनियर वकला का तलब किया गया है सलमान, उसी में ये तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो ये पहले भी अंदिया दिया गया है कि वो इस तानियाती को चैलेंज करेंगे। अलबत्ता जो सीनियर वकला हैं उनसे मुशावरत होगी, जिसके बाद जो है हतमी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान करेंगे। जबकि जो दूसरी स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की, तो इस हवाले से कल जो है वो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो पाकिस्तान इंसाफ जो है एहतजाज, और इस हवाले से जो सीनियर क़यादत है पार्टी की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आज के इजलास में बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग देगी, और उसमें आइंदा के लाहे अमल और मुख्तलिफ जो ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे उस पर भी जो है वो ब्रीफिंग देगी। बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल से इखलाक आप आगाह कर रहे थे। फैयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। फैयाज साहब, मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ अगर कोई इक़दामात उठाने जा रही है, इनकी तैनाती के खिलाफ कोई इक़दामात उठाने जा रही है, वो इक़दामात क्या हो सकते हैं? अदालत की तरफ रुख करेंगे, रोडों की तरफ रुख करेंगे, कहाँ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो जब से इन्होंने नाम इनिशिएट किया था उस वक्त से हम कह रहे थे कि इन्होंने दो नाम दिए, एक आहद चीमा है जो शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन है और बिजनेस पार्टनर है, दूसरा जो है वो मोहसिन नकवी साहब हैं जो आसिफ जरदारी साहब के फ्रंटमैन हैं और बिजनेस पार्टनर हैं। और ये मोहसिन नकवी साहब जिस टीवी चैनल्स के मालिक हैं या अखबारात हैं, इन्होंने 20 दफ़ा पिछले 4-5 सालों में इमरान खान साहब के हवाले से एक वज़ीर आज़म की हैसियत से भी और पार्टी के हवाले से इंतहाई नेगेटिव फेक खबरें ये चलाते रहे हैं। तो ये तो पार्शल थे, ये इम्पार्शल नहीं थे, ये न्यूट्रल नहीं थे। अच्छा, और फिर तो आज न्यूट्रल है कोई या न्यूट्रल है ही नहीं कोई? नहीं, अब कोई भी न्यूट्रल यहाँ पे नहीं, कोई नहीं है न्यूट्रल, कोई भी न्यूट्रल नहीं है। चले ठीक है। न्यूट्रल का जो है ना मानी और तशरीह जो है वो चेंज हो गई है। अच्छा, इंग्लिश की जो है ना डिक्शनरीज के अंदर भी और उर्दू की डिक्शनरीज के अंदर भी। तो मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी का नाम हमें मंजूर नहीं है। अच्छा, और इलेक्शन कमीशन ने हस्बे साबिक जो है वो अपनी रवायात को बरकरार रखा है। लेकिन एक चीज मैं बार बार पिछले कई दिनों से जनाब रिपीट कर रहा हूँ, आज दोबारा कर देता हूँ कि ये नून लीग और ये PDM 13 चीजों की जमात जो इस वक्त इमरान खान फोबिया का शिकार है, ये बेगम सफदर को बना दें निगरान वजीर आजम और जुनेद सफदर को बना दें जनाब निगरान वजीर आला, ये तब भी इलेक्शन नहीं जीत सकते KPK के। और फिर सर टेंशन है क्या? अगर आप कह रहे हैं कि मरियम सफदर को बना दें तो फिर मसला क्या है? वो पंजाबी का मुहावरा है कि हांडी का मुंह खुला हुए तो बिल्लियां शर्म करनी चाहिए। अब दूध की हांडी खुली हो तो कम से कम बिल्ली को तो शर्म करनी चाहिए ना कि यार चलो साहब ना लीजिए ना, उसमें से खाए पिए जाना। अच्छा, अब ये इनको शर्म आनी चाहिए, कोई हद होती है यार। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को मैं समझता हूँ कि अगले आने वाले जो पंजाब और KPK का इलेक्शन है उसकी क्रेडिबिलिटी कायम करने के लिए कुछ तो कम से कम इकदाम करने चाहिए ना। कुछ तो ऐसे इकदाम होंगे जिसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी
उसका कोई एतमाद हो। सर क्या तो करने क्या जा रहा है, मतलब इनके खिलाफ क्या इक़दाम में? शर्तों पे भी है, इसके खिलाफ अदालतों में भी जाएंगे इंशाल्लाह। सर अदालतों में किस तरह से चैलेंज करेंगे? आइन में इख्तियार है, हमारी ये पार्लिमानी जो लोग होते हैं, पार्लिमानी सियासतदान होते हैं, आप समझेंगे इनकी नाकामी है? पहली निशिस्त ही आखिरी निशिस्त हो गई, कोई नाम डिसाइड नहीं कर सके, तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन के पास जाना था। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिए गए ना, प्री प्लान नाम ऐसे दिए गए कि जिसको हमने भी तो दो नाम दिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। उन दो नामों में से आसिफ जरदारी एंड कंपनी, नवाज शरीफ एंड कंपनी, मौलवी फजल रहमान एंड कंपनी और ये 13 गीदड़ों की जो पीडीएम है, इसमें से किसी एक ने कोई एक नेगेटिव लफ्ज उनके मुतालिक बोला हो पिछले जनाब 12 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर, कोई एक लफ्ज, क्योंकि क्रेडिबल थे, वो बदयानत नहीं थे, उनकी जनाब हिस्ट्री जो है वो ठीक थी। इन दोनों के हवाले से हर न्यूट्रल जनाब एनालिस्ट ने भी जनाब क्रिटिसाइज किया कि ये दो नाम जना, ये इससे बुरे नाम कोई नहीं मिल सकते थे। ये फर्क है ना। सही है। लेकिन सर मेरा पॉइंट अलग है, मैं आपसे कह रहा हूं पहली निशिस्त हुई, 2 निशिस्तें और कर लेते, हो सकता है आप ही के नामों पर इत्तेफाक हो जाता। ये एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जो मादा है क्यों खत्म होता जा रहा है? बिल्कुल बहरहाल अब ये खत्म हो गया, अब ये मादा इंशाल्लाह पैदा होगा, ये वक्त के ऊपर इलेक्शन करा दें, अवाम बता देगी इनको। अवाम जना तेल आटे का भाव और दाल आटे का भाव, ये दोनों इंशाल्लाह जनाब इनको याद कराएगी। अच्छा सर, मुझे एक सवाल आपसे और करना है कि आप लोग अगर रोडों पर जाएंगे तो क्या आपकी हिकमत अमली होगी? जो पंजाब की सूरत हाल है, जो इफाक की सूरत हाल है, माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, सबसे पहले बताइएगा सर, ये 45 इस्तीफों का मामला, आज एहतजाज भी हमने देखा, आमिर डोगर साहब इस वक्त गुफ्तगू भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे इस्तीफे वापस लिए जाएं, हमने जो इस्तीफे दिए थे हमें वापस कर दी जाए और हमारी डी नोटिफिकेशन रोक दी जाए अगर करने दी जा रही है। आपको लगता है सर ये 45 इस्तीफे वापस लिया तक से इसका कोई मसला नहीं होगा, अगर खुद ही एक मेंबर कौमी असेंबली कह रहा है कि मेरे इस्तीफे वापस हों? बहुत शुक्रिया, आपने बेसिकली स्पीकर नेशनल असेंबली का बदनीति पर मबनी रवैया देख लिया। सर, तो साहब अगर आप नाराज ना हो सर, अगर शामिद कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। शाह साहब ये बताइएगा, आग की भी बात करनी है, पंजाब की बात करनी है, लेकिन सर ये मोहसिन नकवी साहब को अब वजीर आला पंजाब निगरान बना दिया गया है। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? रोड पावर का मुजाहरा या फिर उसको अदालतों में चैलेंज करना है? देखिए, आज हमारा इजलास है, हमें इस फैसले पर बहुत मायूसी हुई है। हम समझते हैं कि जितने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिनका हमने बरमला इज़हार किया, जो कानूनी पोजीशन हमने सामने रखी, उस सब को दरगुजर करते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो फैसला सादर किया है, उन्होंने अपनी जानिबदारी का मुजाहरा किया है। और हम बारहा कहते आए हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी गैर जानिबदारी खो चुका है। ये उसकी एक ताज़ा मिसाल है। अब देखिए, आज हमारा इजलास है और इस पर हम जितने हमारे पास पॉलिटिकल और लीगल ऑप्शंस हैं उस पर हमारी गुफ्तगू होगी और गुफ्तगू के बाद इमरान खान साहब सर लीगल ऑप्शंस क्या रह जाएंगे? क्या ये मुद्दा आपकी तरफ से उठाया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन में अगर हुकूमत की जानिब से किसी नाम पर एतराज हो तो उस पर नहीं बात की जा सकती, अपोजिशन की तरफ से कोई नाम पर एतराज हो तो उस पर बात नहीं की जा सकती? तो क्या इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? माहिर कानून अक्सर ये कहते हैं कि आप चैलेंज कर लें, लेकिन अल्टीमेटली आइन कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने तय करना है, तो फिर ज्यादा इसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता। ऐसा है सर? देखिए, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है शफाफ, क्रेडिबल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। एक तैनाती ऐसी होती है जिसपे इस मुल्क की एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ी जमात समझती है कि इनके होते हुए शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन जो उसकी बुनियादी आईनी जिम्मेदारी है, उससे वो फिर किनारा कश हो रहा है और अपनी आईनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। ये हमारा एतराज है। हम ये नहीं कह रहे कि उनके पास अख्तियार नहीं है, आईनी इख्तियार है, लेकिन चुनाव में उन्होंने देखना है कि जिन पर सवालिया निशान लगे हैं, जिन पर कानूनी कदगन है, क्या उसको तैनात करने से वो शफाफ इलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं या
मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम के बीज बो रहे हैं। इलेक्शन करवाते हैं, वो इलेक्शन मुतनाज़ा होता है, वो तस्लीम नहीं होता। मकसद क्या हासिल होगा, उससे हासिल क्या होगा? आप देखें ना, मकसद तो है एक इलेक्शन करवाना जो कौम को काबिल कबूल हो। सही है, बिल्कुल। सर एक चीज और भी, अगर लेट सपोज आपका जो ये एतराज है वो मुस्तरद कर दिया जाता है, मैं एक सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं, तो सर कोई अभाम तो नहीं है ना आपके जहन में कि मोहसिन नकवी की तैनाती के बाद 3 महीने के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे या फिर ये इलेक्शंस पोस्टपोन हो सकते हैं? कोई अभाम आपके जहन में? देखिए, हमारा पहले दिन से ये नुक्ता नजर रहा है कि मौजूदा सेटअप इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। हमने कोशिश की है हर कानूनी आईनी हरबा इस्तेमाल करने की जिससे इलेक्शन मुमकिन हो सके, क्योंकि हम समझते हैं वाहिद हल यही है मुल्क को इस दलदल से निकालने का। आपने जो कहा कि मौजूदा सेटअप इलेक्शंस नहीं कराना चाहता, ये तैनाती भी इसी मरहले का हिस्सा है? मुमकिन है कि उनको ये शायद एहसास यकीनन होना चाहिए कि ये तैनाती काबिल कबूल नहीं होगी, एक मसला अदालत में जा सकता है, वो तूल पकड़ सकता है, और वो जो 90 दिन की हद जो आईनी हद है उसको अबूर करने का शायद कोई बहाना तलाश किया जा रहा हो। ठीक है, तो सर अगर लेट सपोज आप रोड पावर की अगर फैसला करते हैं, खान साहब आज 5:15 बजे कौम से खिताब भी करेंगे, तो सर क्या ऐलानात मुतवक्के हैं? रोड पावर का मामला हो सकता है कि हम दोबारा से एहतजाज करेंगे रोडों पर आकर? देखिए, वो मीटिंग से पहले तो मैं उस पर कोई राय नहीं दे सकता ना। मीटिंग पर मुख्तलिफ जो पार्टी के लीडर्स हैं वो अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे और उस नुक्ता नजर को सुनकर एक डिस्कशन के बाद एक फैसला होगा। उस फैसले के बाद ही कोई आपसे गुफ्तगू मैं समझता हूँ मुनासिब होगी। सर एक आखिरी सवाल आपसे, सर ये 45 इस्तीफे जो आपके बचे गए हैं उसको मंजूर ना कराने के लिए एहतजाज इस वक्त हो रहा है, सर वापसी जाने का कौमी असम्बली में उसूली फैसला हो चुका है और वो सिर्फ एतमाद के वोट के लिए है या बाकी दीगर मामलात के लिए भी है? देखिए, असेंबली से तो हम ला ताल्लुक हो चुके। अच्छा, हमने इस्तीफे दे दिए, हमारे बेशतर अरकान डी नोटिफाई हो गए। अब हुकूमत की जो चालें हैं उन चालों में रुकावट डालने के लिए हमारे पास क्या कानूनी रास्ते हैं, हम उन्हें टटोल रहे हैं, उन्हें अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं इस वक्त जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो बराए नाम हैं, वो हुकूमत के नामजद करता है और वो अपने मनसब का जो है उसका सही रोल प्ले नहीं कर रहे, हक नहीं अदा कर रहे। चुनाचे हमारे पास अभी भी इतनी अददी अक्सरियत है कि हम कह सकें कि जो ऑपोजिशन के मेंबर हैं इस कायदे इख्तिलाफ पर एतमाद नहीं करते और वो एक नया कायदे इख्तिलाफ लाना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारी ख्वाहिश थी, हमारी नजरिए में मौजूदा वजीर आजम शायद एतमाद का वोट लेने की पोजीशन में ना हो। ठीक है, और अगर एतमाद का वोट होता है तो हम असेंबली में अपना किरदार अदा कर सके सिर्फ एक मकसद के लिए, हसूल इंतखाब। और अगर रन ऑफ होता है तो उस रन ऑफ में हमारे पास इतने नंबर्स हों कि हम उसको चैलेंज कर सके। अब उस घबराहट में इन्होंने पहले 35 और जब हमारी मीटिंग हो रही थी तो फिर 35 और हमारे मेंबर्स को 10 पहले के भी थे, टोटल 11 पहले कर दिए और बिल्कुल आइन और कानून और ज़ाब्ते के खिलाफ किए। तो ये उनकी चालें हैं, इन मकासद के लिए वो चल रही हैं, हमें इसका अंदाजा है। हम कानूनी आईनी तरीके से अपना दिफा कर रहे हैं और हमारी जुस्तजू जारी रहे। ठीक है सर थैंक यू सो मच। शाह साहब, सर ये 45 इस्तीफों का मामला, ये जो अब आमिर डोगर साहब एहतजाज कर रहे हैं, गुफ्तगू भी उन्होंने की, सर ये एहतजाज में क्या कानूनी मामलात हो सकते हैं कि आप इस्तीफे मंजूर ना करें, ये हो सकता है प्रैक्टिकली पॉसिबल? सर आवाज खोल लें सर, आपकी पॉज हुई है। जी आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। जी बुनियादी तौर पर मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं दोबारा बताता हूं कि जो स्पीकर नेशनल असेंबली है वो जानबदाराना किरदार अदा कर रहे हैं, बदनीति पर किरदार अदा कर रहे हैं। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर तैनात करना सबसे बड़ा ब्लंडर है और आईनी बहरान कह सकते हैं इस हवाले से।
फिर वही नहीं है। फिर स्पीकर जब इस्तीफे दे दिए थे और 11 अप्रैल से इस्तीफे दिए हुए हैं और आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद है, बयान आप देते रहे कि एक एक बंदा मेरे पास आए, जब कोई बंदा आया ही नहीं कोई इनके पास दोबारा, तो इन्होंने 70 के करीब 70 जो इस्तीफे हैं वो कैसे मंजूर कर लिए और सिर्फ खाली जुबानी कलामी बातों पर। भैया आप बैठकर, वरना तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हर वक्त ये बात कर रहे थे। तो एक तो बात ये बुनियादी, और यहाँ उन्होंने हलफ तोड़ा है इनका आर्टिकल 4 और 5। अब आते हैं 44 की तरफ। 44 ने तहरीरी तौर पर कह दिया है और वो स्पीकर भागता फिर रहा है। आप अंदाजा लगाएं, स्पीकर पब्लिक ऑफिस होल्डर है, आप अपना इस कस्टोडियन है इस हाउस के, आपको तो हर वक्त आपको तो एक मुलाजमत की तरह के किरदार अदा करना चाहिए। मान लिया आप एक स्पीकर है, लेकिन आप हमारी सरकार के मुलाजम भी हैं और आपको उन सब लोगों की बात माननी चाहिए। और वो जब लिख के दे दिया, सर मैं टाइम की किल्लत है ना, मैं चाह रहा हूं सर एक एक करके सारे सवाल कर लूं। ये 45 इस्तीफे, लेट सपोज एक सिचुएशन है, मंजूर कर लिए जाते हैं, मैं भी आपसे बात कर रहा हूं तो जनाब इनको डीनोटिफाई भी कर दिया जाता है। अब इसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है कि भाई हम इस्तीफे दिए थे लेकिन हम फिर वापस ले रहे हैं, तो आपने इसको मंजूर कैसे कर लिया? अदालत में चैलेंज हो सकता है? असूली तौर पर जितने इस्तीफे उन्होंने मंजूर किए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की तौहीन है। शीरी मजानी के केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बता दिया था क्या मेथोडोलॉजी अपनानी है। तो एक तो तौहीन अदालत की दरखास्त बनती है और तौहीन अदालत में राजा परवेज अशरफ अपनी सीट खो सकते हैं। इलावाजी इसको सेपरेट उनको भी चैलेंज किया जा सकता है। और ये 45 के 45 को यार बदनीति इसमें आ गई। इसका मतलब क्या है कि राजा रियाज को अब गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर अपोजिशन लीडर बरकरार रखना चाह रहे हैं। इसी वजह से काम हो रहा है। ऑलरेडी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज की हुई है। पंजाब में क्या करना चाह रहे हैं सर? पंजाब में मोहसिन नकवी को अब इन्होंने निगरां वजीर आला पंजाब लगा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है और वो कह रहे हैं कि जनाब इसको नहीं मालेंगे, उनके तहफ्फुज़ात हैं। व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस है सर? यहां भी देखिए, जहां भी हम बदनीति का एलिमेंट इलेक्शन कमीशन का यूं देख सकते हैं कि इलेक्शन के पहले दिन से पता था सबको कि मोहसिन नकवी को लगा रहे हैं और वजूहात बताई गई ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से हर एक को सामने पता है। वैसे तो असूली तौर पर मोहसिन नकवी साहब से हमारी दोस्ती है अपनी जगह, लेकिन उन्हें आना नहीं चाहिए था। अब इलेक्शन कमीशन को जब प्ली बार्गेनिंग की भी खबरें थी सर, बड़ी पार्टी पे एतराजात है और उन्हें नहीं लगाना चाहिए। अब क्या करना चाहिए इन्हें? अब इन्हें चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी। और तीन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कह सकती है ना, ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है, हम कुछ नहीं कर सकते। आपने पार्लिमानी लोग थे, आपने खुद फैसला नहीं किया, तो मामला फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। अब यही तो बात है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता था। मैंने ट्वीट किए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ये चारों नाम वापस भिजवा सकता था। अच्छा। क्या आप नए नाम चार दे, नए नाम दे, चार पे आपको नहीं आ रहा, उसमें अगर कोई और उसमें रीजन दिए हुए हैं कि क्यों नहीं, जिनके वजूहात है उस वजूहात को जस्टिफाई करना नहीं किया गया। और इलेक्शन कमीशन, याद रखिएगा अब आगे क्या है, ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है, अदालतों के फैसले मौजूद है और इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का फ्रंट मैन के तौर पर किरदार अदा कर रहा है और इसको डिफेंड करेगा। यानी कोई भी काम अगर चैलेंज करना होगा तो इलेक्शन कमीशन फौरन डिफेंड करने पहुंच जाएगा। मैं नहीं समझता कि ये इलेक्शन कमीशन का जो मौजूदा सिलेक्शन है ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है और ये मकसद सिर्फ यही है। सर थैंक यू सो मच, आपका पॉइंट आ गया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप ये कह रहे थे कि इसको चैलेंज किया जा सकता है, नए नाम भी आ सकते थे, इलेक्शन कमीशन नए नाम भी मंगा सकता था अगर पुराने नामों पर एतराज था और इसको चैलेंज किया जाएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।